शुरुआत करते हैं समीर सिंह से। समीर सिंह, पिछली बार का जो नतीजा था वो बीजेपी के उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। पूर्वांचल जहां से कि जो कि पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की कर्मभूमि है, वहां से 7 सीटों पे शिकस्त कोई अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी। तो ऐसे में इस बार क्या उम्मीद है? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, 7 सीटों की शिकस्त नहीं थी। एक बार अपनी काउंट को आप व्यवस्थित करिएगा। मैं सीटें बताता हूं कौन सा हारे थे। आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज, ये 5 सीटें थी जो हम लोकसभा के 19 के चुनाव में हारे थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल के अंदर हम ये हारी 5 की 5 सीटें ही जीतने में कामयाब होंगे और पूर्वांचल की सभी सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अभी जब सवाल आप जनता के बीच में डाल रहे थे तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि सनातन और विकास 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके एक रोड मॉडल के रूप में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। सनातन इस नाते कि अयोध्या हमसे दूर नहीं है, अयोध्या हमसे 100 किलोमीटर दूर है और 500 साल की गुलामी के बाद अयोध्या में जो भव्य राम का मंदिर बना है वो ये दर्शाता है कि सनातन का विकास योगी और मोदी के राज में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और माननीय मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके ये दर्शा दिया है कि जो हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही थी, मैं किसी के अपमान की बात हमने नहीं कही थी। और मैं दावा कर सकता हूं, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं। 10 साल की सरकार में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश की सरकार में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए और कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार की कोई भी योजना धर्म, जाति, मजहब के आधार पर सरकार ने बनाई हो। हमने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को हमने चरितार्थ किया है और विकास सबका किया है। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे, अखिलेश यादव आज इसी गोरखपुर में थे और यहां कह रहे थे कि इस बार 80 में 80 हार, 400 पार नहीं 400 हार और क्योटो भी हार जाएंगे। तो ये दिन में सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव या इसके पीछे वाकई कोई लॉजिक है? देखिए, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। और हकीकत होगा कैसे? ये चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि संविधान इस समय देश का खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरीके से खतरे में, मैं बता रहा हूं कैसे संविधान कैसे खतरा है। संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का अधिकार दिया था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। 6800 चयनित विद्यार्थी शिक्षक में जो चयनित थे दलित और पिछड़े समाज के, वो आज भी 650 दिनों से ज्यादा हो गया लखनऊ की सड़कों पे खाक छान रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों या दिल्ली की सरकारों सुनने को तैयार नहीं। इसलिए संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर वोटों की लूट हुई, जिस तरीके से ईवीएम की लूट हो रही है, जिस तरीके से बूथों पे फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, एक एक कार्यकर्ता 10-10 वोट डाल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तब भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि अगर इलेक्शन कमीशन को दिख रहा हो तो इसको देख लीजिए। और तब इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है। अच्छा, तब इलेक्शन कमीशन उसको कैंसिल करता है, पुनर्निर्वाचन का आदेश देता है और सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड हुए उसमें। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल से लेकर और उत्तर प्रदेश तक में जिस तरीके से धर्म के आधार पे बहुत सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया, जिस तरीके से गलत तरीके से मैं कहता हूं कि सेंधमारी की गई ओबीसी के आरक्षण में, क्या उससे संविधान खतरे में नहीं आता? वो उसमें पिछड़ों और दलितों का हक नहीं मारा जा रहा। रंजीत जी, आपको याद होगा कि सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण लागू कहां हुआ? आप बताएं कहां हुआ? गुजरात में।
नहीं, मैं कह रहा हूं मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम सबसे पहले गुजरात में मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने क्यों कहा, मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र क्यों किया, अब आपको मैं बताता हूं संवैधानिक तरीके से। मैं कह रहा हूं कि क्या दिक्कत, गुजरात और दूसरे राज्यों में जहां भी, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूं, गुजरात और जहां भी जिस भी स्टेट में मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है वो संवैधानिक तरीके से मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मिला वो मैं उसको सेंधमारी इसलिए कहता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो अवैध तरीके से मिला। उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश के बगैर, उनसे पूछे बगैर आपने 108 जातियों को मुसलमानों की डाल दिया, आपने ओबीसी में क्यों डाल दिया? क्या ये सेंधमारी नहीं है तो क्या है? जी आप हाई कोर्ट और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के। हाँ, मैं पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता हूं जिस भारत की सरकार में जो बनाया, जिसका संवैधानिक दर्जा दिया मोदी जी ने। उस पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था कि जो शिक्षक भर्ती में चयनित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए, लेकिन उसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं सुना। संविधान की बात नहीं सुना, आयोग की बात नहीं सुना, फिर संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब? समीर सिंह, ये आरोप लग रहे हैं कि भाई यहां की सरकार जानबूझ के पिछड़ों की हकमारी कर रही है। हमें तो हंसी आती है इनकी बातों पर। अखिलेश यादव जिनकी सरकार में और मुलायम सिंह की ये सरकार में, जिनकी सरकार में नियुक्तियां होती ही नहीं थी और होती थी 10 पर्चे भाई, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर ऐसे करोगे तो डिबेट नहीं होगी, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे। टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता, टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता, टोटी चोर पार्टी के मैं कहता हूं नहीं, मुद्दे से हटकर बात करने की जरूरत नहीं है। मर्यादा में रहें, मर्यादा में रह के बात करें, एक एक करके बात करेंगे, बीच में एक एक करके बात करेंगे। सवाल का जवाब सुन लो। तुम्हारे माता नहीं है सुनने का, चिल्लाओ नहीं, चिल्ला लो फिर। व्यक्तिगत बहुत पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कीर्तिनिधि पांडे, पर्सनल होकर बात नहीं करेंगे। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे रहना चाहिए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे रहना चाहिए। हाँ ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे, हाँ समीर सिंह अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। मैं एक एक विभाग बता सकता हूं। 1,40,000 पुलिस की भर्ती, 40,000 महिला आरक्षियों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई। इनकी सरकार में चच्चा जान और अब्बा जान की पर्ची पर भर्ती होती थी और इनकी सरकार में चच्चा जान और अब्बा जान की पर्ची पर भर्ती होती थी। भर्ती में उनकी भर्ती हो गई जो ये जवाब नहीं दे सकते नौजवानों को। ठीक है, आपस में तू मैं नहीं करेंगे। मैं